फ़िलिस्तीन जो के साथ जो हो रहा है, ये फ़िलिस्तीन की ज़मीन है किसकी असल में? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये फ़लस्तीन जो ज़मीन है ये अम्बिया की सरज़मीन, बेशुमार अम्बिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए इस सरज़मीन पर। मस्जिद अक़सा, बैतुल मक़दिस अम्बिया की सरज़मीन, ये यहूदियों की सरज़मीन नहीं है। उनके ऊपर तो एहसान किया गया है फ़लस्तीन की जानिब से। जब ये यहूदी आए थे सिर्फ़ और सिर्फ इनकी तादाद 4000 3000 के इंसान की बुनियाद पर इनको जगह दी गई थी। लेकिन इतनी जगह दी गई कि जिससे कि इनका गुज़र और बसर हो सके हुआ। लेकिन यहूदी होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने कुरान मुक़द्दस के अंदर साफ वाज़ह तौर पर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा, ए ईमान वालो ये यहूदी और नसारा तुम्हारे कभी भी दोस्त नहीं हो सकते, कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। इनके जहन के दिमाग के अंदर जो खलजान है वो सिवाय दुश्मनी के और इस्लाम को मिटाने के कुछ नहीं। लेकिन इतने एहतजाज हो रहा है पूरी दुनिया में, उसके बावजूद नहीं रुक रहा है नेतन्याहू। इसे कैसे रोका जा सकता है? जालिम होता है और जालिम का जुल्म ज़रूर मिटता है। वो अलग बात है, वो जुल्म कर रहा है, लेकिन एक न एक दिन उसका जुल्म खाक होगा, मिट्टी होगा। चूँकि इस ज़मीन पर जितने हाकिम हुए हैं, आप फ़िरौन के बारे में पढ़िए, शद्दाद के बारे में पढ़िए, हामान के बारे में पढ़िए, आप तारीख़ के अंदर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जालिम का जुल्म मुस्तकिल नहीं रहता है, एक न एक दिन उसको फ़ना होना है। तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम दुआ करते हैं और फ़लस्तीन के साथ है, शाना बशाना होकर खड़े हुए हैं कि ज़रूर जुल्म का खात्मा होगा और नेतन्याहू की जो सरकार है वो गिरेगी और मिट्टी में एक दिन मिलेगा। नेतन्याहू को कौन साथ दे रहा है इस वक्त? ये इतना मजबूत क्यों है कि रुक ही नहीं रहा है? बहुत सारे लोग हैं, बेशुमार हाकिम जो बने बैठे हैं नेतन्याहू को। जाहिर है जो उनकी खामोशी है इस वक्त, बेशुमार ममालिक है और बतौर ख़ास जो हमारी इंडियन सरकार है, हिंदुस्तान के जो हाकिम बने बैठे हैं, उनकी खामोशी कहीं ना कहीं ये जाहिर कर रही है कि वो इज़राइल का साथ दे रहे हैं। अगर आप हमारे मुल्क हिंदुस्तान की हिस्ट्री में जाएंगे और बड़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू है और गांधी जी है, वो हमेशा उनका मौक़िफ़ ये रहा है, वो फ़लस्तीन के साथ खड़े हुए हैं हमेशा। लेकिन आज जो है फ़िलवक्त जो गवर्नमेंट में हिंदुस्तान में मौजूदा जो सरकार है, उनकी खामोशी मुस्तकिल उसको फ़ायदा पहुंचा रही है। उनका अपना ज़ाती बेनिफिट है। भारत के लोगों को क्यों साथ देना चाहिए गाज़ा के लोग? भारत के लोगों को साथ सिर्फ इंसानियत की बुनियाद पर देना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की बुनियाद पर। चूँकि जुल्म है, अगर आप जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये बात यकीनी है 100% है कि जुल्म कल आपके ऊपर भी होगा। इस माने कर जुल्म के खिलाफ हमेशा भारत को खड़ा रहना चाहिए, हर इंसान को खड़ा। आपने नहीं देखा यूपी के अंदर बिल्डोज़र चल रहा है, मुसलमानों के घरों पर मस्जिदों पर कार्रवाई हो रही थी, लेकिन मौजूदा सरकार में सबके ऊपर कार्रवाई हो रही है। वो ये समझ रहे थे कि हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, चूँकि ये हमारे जो है हमारे हाकिम है, वो अपने ज़ाती हाकिम नहीं है, उनको सरकार से मतलब है, उनको इंसाफ से मतलब नहीं है। कल मुस्लिम का घर टूट रहा था, मुस्लिम की मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा था, आज जो है सबके मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब टूट रहे हैं। तो हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़ हर उस इंसान को खड़ा होना चाहिए जो इंसानियत को समझता है, इंसानियत को अपने दिलो दिमाग के अंदर रखता है। हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए, अगर नहीं उठाएंगे तो कल को जुल्म तुम्हारे ऊपर भी होगा। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। ये सेकंड कमिंग है ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा इब्ने मरियम की जी, और इस जंग का खात्मा ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद होगा। उससे पहले तो हमारी बहुत पिटाई लगी है। अच्छा, बेहतर है कि हम बड़े शहर छोड़कर चले जाएं। अच्छा, इतनी बुरी हालत होगी, ये पूरा तनाव पे स्नोफॉल में आ जाएगा, और ये सब मेरे अल्फाज नहीं है, हमारे नबी ने बताया। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अम्मार है। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए। जो एक जुल्म फ़लस्तीन पे हो रहा है, जो एक राक्षस जो गाज़ा के अंदर बढ़कर और छोटे छोटे बच्चों को मार रहे हैं, जो गोलियाँ उन बच्चे की सीने से निकल के जा रही हैं और सीने के बाहर जा रही है, उनकी ज़िंदगी ले रही हैं। और उनका कहना है हम आतंकवाद से लड़ रहे हैं। आतंकवाद क्या छोटा बच्चा है? आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे
काफ़ी हज़ारों लोग भाई आए हैं इस प्रोटेस्ट में, ताकि हिंदुस्तान की आवाम समझे कि जेनोसाइड क्या है, जेनोसाइड। और ये दुनिया भर में हुआ था, हिंदुस्तान में भी हुआ था, हर जगह हुआ था, लेकिन हर किसी ने धीरे धीरे आज़ादी पा ली है। लेकिन दुनिया में एक देश अब भी ऐसा है जिसको आज़ादी पूरी नहीं मिली, वो है पैलेस्टाइन। और पैलेस्टाइन पे क्या हुआ, जब यहूदी आए, जब वो जो इजरायली आए, तो उन्होंने धीरे धीरे अपने हाथ में ले लिया और पैलेस्टाइन को बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। आज वो ये है कि वो बम से एक दो वॉर होती है दो आदमियों में, एक जो दोनों के पास वॉर होती है, वेपन्स होते हैं, बॉम्ब्स होते हैं और आपस में लड़ते हैं, लेकिन एक तरफ की सिर्फ बॉम्ब बरसा रहे हो और दूसरे ऊपर बॉम्ब गिर रहा है। ये वॉर नहीं, ये वॉर क्राइम है। आप देख सकते हो व्हाइट फॉरेस्ट कितना ख़तरनाक होता है, अगर आपकी ह्यूमन बॉडी बता दिया जाए तो वो आपको जला देगा। तो फाइटर जेट से व्हाइट फॉरेस्ट गिरा रहे हैं गाज़ा की आवाम के ऊपर, क्या ये सही है? नहीं। वो जो डेमन्स हैं, जो ज़ाइल हैं, डेमन्स इन पैलेस्टाइन kill many children, women inside. Where is feminism and children rights? This is a genocide.